जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का एडुटेरिया का नया किताब आ गया है जो आपका बीपीएससी का है। तो अभी क्या है कि कल ही बुक ये लॉन्च किया गया है आपका। तो अगर आप सभी लोग मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं तो मार्केट से ले लीजिएगा। इसमें आपका बहुत ही अच्छा खासा सेट दिया गया है जो कि प्रवीण सर के द्वारा तैयार किया गया है। आप वो सभी लोग बोल सकते हैं कि इससे बेहतर आपका बीपीएससी का कोई भी सेट आपका मार्केट में नहीं अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका देखा जाए तो पूरा प्रीवियस ईयर का है। इसमें आपका 66वीं बीपीएससी प्री का 27/12/2020 को जो आपका टेस्ट या फिर जो भी आपका एग्जाम हुआ था वो आपका मैं सेट कराने वाला हूं। इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसमें आपका सेट नंबर 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 66वीं बीपीएससी संयुक्त यानी जो आपका प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, इसमें हम यहाँ पे पूरा 150 प्रश्न देखने वाले हैं। जो कि देखिए इसमें इतना अच्छा बुक बनाया गया है कि आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र सभी सेगमेंट अलग अलग टॉपिक से बना गया है कि हाँ अगर आपका इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास लगाएंगे तो अभी इतिहास का ये आपका सेट चलने वाला है। तो इससे बेहतर आपका कोई भी मार्केट में सेट अवेलेबल नहीं है। तो इसको आप लगाइए, मार्केट से लीजिए या फिर ऑनलाइन खरीद लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर ये सेट आपके लिए साबित हो जाता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। 3 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कालीबंगन। क्या हो जाएगा? कालीबंगन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये आपका देखा जाए तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैशेषिक। क्या हो जाएगा? वैशेषिक आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्राचीनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्शकारी करना, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए। चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्राचीन इतिहास यानी इसमें भारतीय इतिहास आधुनिक भारत का प्रश्न देखेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आधुनिक भारत से कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा नाना साहेब, बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये कौन से अधिवेशन में कहा गया था। तो 1935 का अधिनियम हो जाएगा। अधिनियम यहाँ पे लिखा गया है अधिनियम, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 24 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता पूछा गया। याद रखिएगा रचयिता पूछा गया है। तो रचयिता याद रखिएगा ऑप्शन इस प्रकार से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल आप आंसर करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। इनका कुछ नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन ये आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, रचयिता पूछा गया है। बोला किसने था? तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की थी। एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखना था ना। हाँ चलिए, कहते हैं बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा। तो
तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के तुरंत बाद शुरू हुआ था कौन सा आपका? स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है कि इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INSA के मुकदमे में पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, भूला भाई देसाई। क्या हो जाएगा? भूला भाई देसाई। अगला प्रश्न है कि मैडम कामा ने, याद रखिएगा, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, स्टुटगार्ट। क्या हो जाएगा? स्टुटगार्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए इसमें आपका उत्तर हो जाएगा RC दत्त देशबंधु। देशबंधु आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिनों को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बिहार दरोगा का भी आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से रिपीट करेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही दरोगा में प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, 26/1/1930 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? द्विशासन प्रणाली तो ये लागू किया गया था, बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद आपका सही आंसर हो जाएगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कहता है कि प्रसिद्ध नाटक, याद रखिएगा, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, रचना किसने किया था? तो ये रचना देखा जाए तो आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसमें किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे 22 का ए राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, सिंहभूम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भावनगर हो जाएगा। कॉलेज का नाम है आपका सामल दास कॉलेज, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन डीपली करेगा बिहार दरोगा में तो यहाँ से प्रश्न पक्का पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक सेकेंड, 25 था ना, 26 देखते हैं। 26 कहता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता ही होगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका 26 का ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था कहाँ पर? तो बिहार में प्रथम अधिवेशन पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दिया गया था? तो लोक नायक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतना याद होना चाहिए कि बिहार का स्थापना 1912 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? कितना भाग? तो याद रखेंगे सभी लोग, 3/20 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं लोकसभा। याद रखेंगे सभी लोग, 11वीं लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? देखिए गांधी जी से प्रश्न आपका पूछा गया है, तो आप सभी लोग गांधी जी का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल।
प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से आंसर करिएगा। तो देखा जाए तो आपका राजगिरी हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका दिया नहीं है तो आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार बना लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चंपारण, जो आपका यहाँ पे 1917 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। कहता है कि बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंपल है, आप सभी को पता ही होगा, कुंवर सिंह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनजातीय और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुंडा जमुई आपका ऑप्शन सही नहीं है। बाकी आपका संथाल, बांका, उराव, सुपौल और खरवार भागलपुर, इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? याद रखिएगा, वन्य क्षेत्र का प्रतिशत पूछा गया है बिहार का। तो आपका ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, लेकिन आपको याद करना जरूरी है, 7.76 आपका यहाँ पे % हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो कौन सी है? तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, एक से अधिक। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो कोसी मगध हो जाएगा। आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और यहाँ पे ये पूछा गया है कि निम्न बिहार प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से, तो यहाँ पे 12 से हो जाएगा, 12 नदियों से। ठीक है, जिसमें से आपका कोसी मगध गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हो जाएगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। यह योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई दिया गया है, इसमें से आपका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के साथ निश्चयों में से निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइएगा, कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, बाल कल्याण। ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति, ये सब आपका शामिल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थित यानी स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 18-19 में यह था कितना प्रतिशत? तो इसका आंसर आपका 47 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय औसत का 33%। याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय का 33%। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 25 सितंबर 2020 को। 25 सितंबर 2020 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली संबंधित है किससे? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए और डी हो जाएगा, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। और आपका डी कहता है कि स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्तीय यानी वित्त का प्रबंध करेगी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि
भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? तो ये दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीय का वैशिष्ट नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीय समुदायों में आत्मनिर्भर विश्वास को नहीं जगाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऐतिहासिक नहीं था। तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऐसे ही आपको डेली बेस पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके से डेली बेस पे प्रोवाइड किया जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आंसर आपका अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधि का नियम, याद रखिएगा, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आंसर आपका 243 जी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 64वां संविधान संशोधन बिल। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे भारत का भूगोल देखेंगे कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल पार करती है। तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। याद रखेंगे, पूर्वी पीर पंजाल आपका उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। अगला प्रश्न है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पुलनेज हो जाएगा। पुलनेज आपका सही आंसर हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेह। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइमस्टोन कैमूर। लाइमस्टोन कैमूर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। विश्व का भूगोल देखेंगे हम यहाँ पे। कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, होन्शु सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड। तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनमार्क आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। क्या हो जाएगा? चीन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? इनमें से पूछा गया है कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था से प्रश्न आपका यहाँ पे है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर। बाकी आपका ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही है, सीमेंट बंजारी और फर्टिलाइजर भौराही। तो इस प्रकार से आपका ए भी सही है, आपका डी ए बी सी सही है, डी गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खदानों का निर्यात। क्या हो जाएगा? खदानों का निर्यात आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 70।
70 देखेंगे हम यहाँ पे। कहता है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है क्या? तो राजस्व घाटे से तात्पर्य पूछा गया है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत यानी पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सा संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, याद रखेंगे सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भौतिकी देखेंगे, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 0.2 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका 4.70 किलो ओम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पूछा गया है, क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है। तो इस प्रकार से आपका घट जाता है। ऑप्शन आपका 75 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि फैराडे स्थिरांक पूछा गया है। फैराडे स्थिरांक देखा जाए तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरी का इकाई। किसकी? दूरी का। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है या फिर बदलता है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर सी हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ ms-1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सभी को पता है, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें? तो सबसे ज़्यादा श्यानता देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा शहद में। क्या हो जाएगा? शहद में। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है? कुचालक पूछा गया है। कुचालक सबसे ऊष्मा का पूछा गया है सबसे अधिक। तो आपका 82 का हो जाएगा। ऑप्शन सी, पारा। क्या हो जाएगा? पारा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या देखा जाए तो 148 होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। 184 देखते हैं कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर देखा जाए तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा जाए तो बताइए क्या होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। चलिए, वैसे तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी होना चाहिएगा। ठीक है, बी होना चाहिए, CO2। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे, याद रखिएगा, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 गुना कम हो जाती है या फिर कम हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये किया सकता है आपका ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 12-3। अगला प्रश्न है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व पूछा गया है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व देखा जाए तो आपका CHNO हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 90 का डी हो जाएगा। अब यहाँ पे जीव विज्ञान एवं पर्यावरण का प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि अदरक तना है
जड़ नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। इसमें बोला गया है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी देखा जाए तो आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा, कच्चा मत समझिएगा, सच्चा पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेव। क्या हो जाएगा? सेव आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो उसमें प्रचुर मात्रा में देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये देखा जाए तो आपका फूल की कली हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग के लिए जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन ए इंफ्रारेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो ये आपका देखा जाए तो विटामिन सी का है, ऑप्शन आपका यहाँ पे 97 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जाइमेज। क्या हो जाएगा? जाइमेज आपका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन जो रक्त की थक्के बनाने में प्रभावित होता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिला सेक्स हार्मोन पूछा गया है। महिला सेक्स हार्मोन देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एस्ट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101, कहता है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये नोबेल पुरस्कार देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आर्विड कार्सन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो सभी को पता होना चाहिए, थायराइड ग्रंथि जो होता है ये आपका आयोडीन की कमी के कारण ही होता है, ऑप्शन आपका ये गले की बीमारी है। अगला प्रश्न है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो ये देखा जाए तो आपका पीछे का जो भाग होता है उससे पता चलता है कि स्वाद पता चलता है कि ये कड़वाहट है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया क्या? तो ये जारी किया गया था 100 रुपये का सिक्का। याद रखिएगा किसके क्या बोलते हैं जन्म दिवस पे? तो आप याद रखिएगा विजय राजे सिंधिया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? ई किसान धन ऐप चालू किया है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, HDFC बैंक। HDFC बैंक। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप सभी लोग का है कि भारत ने, इसमें बोला गया है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया गया है दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबाला। क्या हो जाएगा? अंबाला सही आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, यानी नीतू डेविड। क्या हो जाएगा? नीतू डेविड। अगला प्रश्न है कि महिला एकल USO ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो ये जीता गया है नाओमी ओसाका। क्या हो जाएगा? नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सूरा किटाटा। सूरा किटाटा।
अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेश रैना। क्या हो जाएगा? सुरेश रैना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परेश रावल। याद रखेंगे सभी लोग, परेश रावल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो प्रमुख देखा जाए तो आपका डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 116 कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान। क्या हो जाएगा? चिकित्सा विज्ञान। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? यहाँ पर मैगजीन लिखा गया है, माफ़ कीजिएगा मैगजीन लिखा है, मैगजीन। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा आयुष्मान खुराना। क्या हो जाएगा? आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो ये किया गया है 8 लोगों को। क्या हो जाएगा? 8, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? घर तक फाइबर, तो आपको मैंने करंट अफेयर में पहले ही बता दिया है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार का एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, कोई भी सेट में अगर आपको मिले तो उसको आपको याद कर लेना है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो कौन सदस्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ सही है, 21 का ना, ठीक है। आपका यहाँ पे चीन हो जाएगा, यानी सी उत्तर हो जाएगा। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह पटेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया था वियतनाम में। कहाँ पर? वियतनाम में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 124 नंबर। यह कहता है कि निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मांगा संबंधित है। यह आपका संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निर्वाचन अभियान से, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल यानी गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपका उत्तर बी हो जाएगा रेलों में महिला यात्री की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है, मेरी सहेली उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो आप सभी को पता ही होगा, रेखा शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यवसाय करने की सरलता पर
2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार दिया, जो देखा जाए तो विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बजट में यानी संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 15 लाख करोड़। क्या हो जाएगा? 15 लाख करोड़। अगला प्रश्न है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसानों की डीजल और कैरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना यानी निर्भीक घोषणा किया है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात क्षेत्र हो जाएगा। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपका 11 दिसंबर 2019 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, रुद्रम। क्या हो जाएगा? रुद्रम। अभी का इसमें मैथ्स वगैरह है तो मैं आपको पीडीएफ वगैरह दे दूंगा, आप पीडीएफ ले करके अच्छे से लगा लीजिएगा। तो हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, आपका कमेंट देखा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।